समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आपने ये ज़रूर पूछ लेना। ओके जी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपना जो टॉपिक शुरू करना है वो आपके पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। ओके जी, ये जो हमारे पास ये टॉपिक है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती रहे। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का पता होना चाहिए कि एक वेक्टर को हम डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स में। एक वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर है, इसको हमने डिवाइड करना है कंपोनेंट्स में, जिस तरह की ए एक्स इसका एक कंपोनेंट है जिसे हम कहेंगे वो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है। ओके जी, वो हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है। इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं नीचे आपको शो कर दूंगा। ओके जी, ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की। कंपोनेंट वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। एक वेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक वेक्टर को, ए वेक्टर है, इसको हमने ए एक्स और ए वाई, ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे जिसे हम कहेंगे वो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ओके जी, ये हमारे पास दो डेफिनेशन आपने पढ़ लेंगे। अब ऊपर से पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ अ टू वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज इफेक्टिव वैल्यूज इन ए गिवन डायरेक्शन। जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो डायरेक्शन की वजह से होती है, गिवन डायरेक्शन से। और जो हमारे पास उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन की वजह से होता है। और हमारे पास जो वेक्टर होगा, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होगा, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 का वो थीटा बनाएगा। इससे हम कहेंगे कि वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ओके जी, अब ये जैसे डायग्राम देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर वेक्टर ए हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। इसे हम ए एक्स कहेंगे और ये हमारी ए वाई होगी, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, और वो हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके जी, ये हमारे पास ओरिजिन है जहाँ से वेक्टर ने निकलना है। ओके जी, या अब इधर करते हैं, थोड़ा सा इधर करके पढ़ते हैं। वो कहता है कि हमारे पास लेट ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ पी, यानी कि ए वेक्टर वो ओ पी लाइन है, वो एंगल बना रहा है थीटा विद एन एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। फिर आपने ओ एम, यहाँ से ओ और एम आपने पोजीशन लेनी है एक्स एक्सिस पर, ठीक है जी, और जो ओ एन पोजीशन लेनी है आपने वाई एक्सिस पर लेनी है, ठीक है ना, वाई एक्सिस पर लेनी है। बात समझ आ गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमारे पास वेक्टर को ऐड करना है। अब वेक्टर को ऐड करने के लिए आपके पास देखें तो हमने बनाना क्या है, यानी हमने फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो ए एक्स फाइंड करना है, एक तो ए वाई फाइंड करना है, और एक हमारे पास इनके दरमियान जो है डायरेक्शन फाइंड करनी है, और हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये तीन चीज़ें हमने क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है। ओके जी, अब यहाँ से जो देखें कि हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस ए वाई के इक्वल है। ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई के कंपोनेंट के इक्वल है। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा हेड टू टेल रूल के जरिए। ओके, अब नीचे पढ़ें, दस ए एक्स एंड ए वाई आर अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए सिंस दीज आर एट राइट एंगल टू जी अदर। वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं जिससे हम क्या रखेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। ए और कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम पी, ठीक है जी, ये हमारे पास राइट एंगल है ओ एम पी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स और एक्स कंपोनेंट ऑफ इज, अब ए एक्स की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो ए कॉस थीटा होगी, ठीक है ना। ए एक्स की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी वो ए एक्स ए कोस थीटा होगी। अब ये हमारे पास किस तरह होगी, अब दोनों की मैग्नीट्यूड ये अब आपके पास किस तरह होगी। अब आपने टिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी होंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है जी, आपने रेशियो पढ़ी होंगी, ठीक है ना। इधर मैं थोड़ा सा इधर लिख दूँ, साइन थीटा, ये कोस थीटा, और यहाँ जी ये टेन थीटा, ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होती है। अब ये थोड़ा सा इधर करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास बेस होती है नीचे वाली, ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेनियस होती है, और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये आपके पास ये थोड़ी सी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, थोड़ी सी तिरछी लाइन ये हाइपोटेनियस होती है, और आपके पास ये परपेंडिकुलर होती है, ये आपके पास हो ये चीज़ें होती हैं। अब साइन थीटा का फॉर्मूला आपका अमूद बदा बटर, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, ठीक है जी, और कॉस थीटा का बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह याद कर सकते हैं, साइन कॉस थीटा ना, आओ कौ और आक, ठीक है ना, आइन से अमूद और बतर, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कायदा यानी कि हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, और हमारे पास यहाँ से अमूद यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस,
तो ये आप इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो मैं थोड़ा सा आपको नीचे दिखा दूंगा। ओके जी, ये आपके पास हो गया। अब जो ए एक्स कंपोनेंट हमने किस तरह फाइंड करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो कोस थीटा वो किसके इक्वल होता है। कोस थीटा आपके पास क्या होता है, कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ से बेस हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी ए एक्स, क्योंकि नीचे होगी, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, ये आपका ए होगा। अब आपने क्या करना है, ए एक्स फाइंड करना है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स आपका आ जाएगा ए कॉस थीटा। इसी तरह ए वाई फाइंड करना है, तो हमारे पास जो साइन थीटा वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए वाई होगा। ठीक है ना, और हमारे पास हाइपोटेनियस ए, तो ए इधर आ जाएगा, तो ए वाई आपके बन जाएगा ए साइन थीटा। तो ये आपके पास ए एक्स और ए वाई हमारे पास कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड आपकी आ गई है। ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब आपने क्या करना है कि डिटरमाइंड ऑफ अ वेक्टर, आपने आप वेक्टर फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। ठीक है ना, आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, और ये हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम वतर का स्क्वायर इक्वल अमूद स्क्वायर और कायदा स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल कायदा यानी बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ पी हमारे पास इसके इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर है इस ए के उसका स्क्वायर, ओ एम हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट है, और एम पी हमारे पास ए वाई कंपोनेंट है। अब इन दोनों के स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से स्क्वायर आपका ख़त्म करने के लिए आपने अंडर रूट लिया, तो ए इज इक्वल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका हमारे पास वेक्टर भी आ गया। ओके जी, ए वेक्टर भी आपका निकल आया। अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान एंगल निकालना है, तो एंगल की आप ज़्यादातर टेन थीटा यूज़ करते हैं। एंगल के लिए आपने क्या यूज़ करना होता है, टेन यूज़ करना होता है। और टेन किसके इक्वल होता है, तो टेन आपने पढ़ा है, टेन आपके पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, ए वाई, और बेस में क्या है, नीचे ए एक्स है, तो ए वाई ओवर ए एक्स। आपने थीटा फाइंड करना है, तो टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स हमारे पास, ये जिसका थीटा भी आ गया। ठीक है ना, ये देखें ना, हमारे पास ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस में ए एक्स है, परपेंडिकुलर में ए है, तो ए वाई ओवर ए एक्स, और थीटा आ गया टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये आपके पास आपने ये फाइंड करना है, ए एक्स और ए वाई की आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ठीक है ना, फिर आपने एक वेक्टर रीजनर फाइंड करना है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए करेंगे। आपने एंगल फाइंड करना है, जो टेन थीटा के जरिए आप एंगल को फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास आपका जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के। वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आपने ये ज़रूर पूछ लेना। ओके जी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।